हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीम सोशल टॉक। दोस्तों, इस वक्त अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया वर्ल्ड में उभरते हुए अर्थव्यवस्था में से एक है, लेकिन भारत के लिए चैलेंज बहुत हैं। हर चैलेंज को फेस करने के लिए भारत को अपने आप को बड़े लेवल में अपग्रेड करने की बहुत ज़रूरत है। अगर हम रक्षा सौदे की बात करें या भारत के दुश्मनों की बात करें तो एक तरफ पाकिस्तान है, सो दूसरी तरफ चाइना है, और दोनों से हमारी जंग हो चुकी है और दोनों से ही लगभग हर तरफ से सीज फायर होती रहती है। लेकिन ऐसे मामलों में अगर इंडिया को इनसे बड़े लेवल पे लड़ना है या अपने आप को बड़े लेवल पे रिप्रेजेंट करनी है तो कहीं ना कहीं इंडिया के डिफेंस को और मजबूत करने की ज़रूरत है। तो इसी पर अभी हाल ही में एक बहुत बड़ी डील हुई है और इस डील में माना जा रहा है कि भारत के रक्षा अधिकरण परिषद यानी कि DCA ने एक बहुत बड़ी डील को यहाँ पर मंजूरी दी है और ये डील लगभग 2.23 लाख करोड़ की डील मानी जा रही है। इस डील में जहां इंडिया के एयरफोर्स को नई ताकत मिलेगी और हो सकता है कि इंडियन एयरफोर्स 32 स्क्वाड्रन से और भी आगे इसमें बढ़ाया जाए, क्योंकि दोनों तरफ से इंडिया को लड़ने के लिए खासकर इंडियन एयरफोर्स को अगर दोनों चैलेंज को फेस करना है तो बहुत बड़े लेवल में अपने बेड़े में फाइटर जेट के साथ फाइटर हेलीकॉप्टर की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसी डील पे तकरीबन ये माना जा रहा है दोस्तों कि 65,000 करोड़ की जो मोटी रकम है वो जाएगी इंडिया के पहले फाइटर जेट यानी कि LCA Mark 1 तेजस पर। 97 तेजस इस 65,000 करोड़ से खरीदी जाएगी, जिससे भारतीय वायुसेना की ताकत और दोगुनी हो जाएगी। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि इसकी एक और राशि जो है इंडिजीनियस हेलीकॉप्टर, जो फाइटर हेलीकॉप्टर्स में जिसे हम काउंट करते थे, 156 LCA प्रचंड हेलीकॉप्टर परचेस किए जाएंगे, जिससे भारत के वायुसेना के पास फाइटर हेलीकॉप्टर की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और उसके बाद जो भारतीय वायुसेना की सबसे रीढ़ की हड्डी जो मानी जाती है यानी सुकोई 30 MKI, सुकोई 30 MKI को अपग्रेड करना है। फिलहाल अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर हो रहा है, जिससे अपग्रेड की जिम्मेदारी भारत के ऊपर है और स्वदेशी तकनीक के साथ 84 सुकोई 30 MKI को अपग्रेड किया जाएगा और उसके साथ बहुत सारे मिसाइल्स लिए जाएंगे, अस्त्र शस्त्र लिए जाएंगे, सो दैट कि इंडियन डिफेंस को स्ट्रॉन्ग तरीके से और भी विश्व के मंच पर बेहतरीन तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया जाए। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, बहुत ही ब्रीफली बात करने की कोशिश करेंगे एक तरफ तेजस के बारे में, तो उसके बाद हम बात करेंगे प्रचंड हेलीकॉप्टर। दोनों इंडिजीनियस फॉर्मेट है, दोनों को भारत ने खुद तैयार किया है। तो बात करते हैं सबसे पहले तेजस और उसके बाद बात करेंगे प्रचंड हेलीकॉप्टर के बारे में। सो दोस्तों, अब बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहले हम तेजस के बारे में। तेजस को जिसे नॉर्मली LCA Mark 1A के नाम से भी इंडियन एयरफोर्स में जाना जाता है और इस फाइटर जेट को बनाया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है। और तेजस पर कई देशों की निगाहें भी हैं, बिकॉज तेजस हल्का और सिंगल इंजन फाइटर जेट है। अगर हम तेजस के थोड़ी सी हिस्ट्री में जाए तो फ्लैशबैक में हमें पता चलेगा कि 1980 में तेजस को बनाने की जो एक प्रोसेसिंग होती है वो स्टार्ट हुई और इसके पीछे की कहानी को दरअसल ही बताया जाता है कि उस टाइम इंडियन एयरफोर्स में जितने भी मिक्स थे वो रशियन से आते थे, यानी रशिया कंट्री से आते थे और सारे मिग लगभग मिग के आसपास ही होते थे और ये सारे मिक्स जो बहुत पुराने हो चुके थे, सो दैट कि अब इंडिया को ज़रूरत पड़ी कि इंडिजिनियस फॉर्मेट से इंडिया की तरफ से अपना एक स्वदेशी फाइटर जेट होना चाहिए। फिर 1980 में इस प्रोग्राम को शुरुआत किया गया। उसके बाद लगभग ये प्रोसेसिंग चलता गया, कई इसमें साल लग गए, इसमें डिले भी हुआ, कई प्रोग्राम्स को बनाने में हो सकता है फंक्शनिंग क्रिएट करने में काफ़ी सारे टाइम लग चुके थे। बट फाइनली 4 मई 2003 में उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने जब इसकी पहली उड़ान को भरी गई, उसके बाद इस फाइटर जेट को एक नाम दिया गया और उसका नाम रखा गया तेजस। और तेजस इंडिया के एयरफोर्स में जितने MiG-21 जितने फाइटर जेट्स है उसको रिप्लेस करने के लिए तेजस को बड़ी संख्या में बनाने की एक प्रोसेसिंग के तौर पर माना जा रहा है। दोस्तों के तेजस के हम इंजन की बात करें तो इसमें जो इंजन लगता है वो F404 न्यूटन का इंजन लगता है, जिसे बहुत ज़्यादा थ्रस्ट भी प्रोड्यूस किया जाता है। उसके बेसिस पे तेजस की जो क्वालिटी है और ज़्यादा बढ़ जाती है।
तेजस की अगर स्क्वाड्रन की बात करें तो 2016 में भारतीय वायुसेना में इसकी पहली स्क्वाड्रन यूनिट तैयार की गई, जिसका नाम था नंबर 45 स्क्वाड्रन। उसके बाद 2020 में तेजस की सेकंड यूनिट को तैयार किया गया और इसका नाम दिया गया नंबर 18 स्क्वाड्रन। उससे पहले जब ये चीज़ें बन चुकी थी तब तक तेजस के लिए 83 तेजस का ऑर्डर ऑलरेडी HAL को दिया जा चुका है। उसके बाद एक बड़ी डील जो हाल ही में हुई है, जिसमें 97 तेजस को भी बनाए जाने की प्रोसेसिंग की जा रही है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो लगभग भारतीय वायुसेना का एक टारगेट है कि इंडियन एयरफोर्स में लगभग 200 के आसपास तेजस को बनाया जाए, सो दैट कि इंडियन स्क्वाड्रन जो है लगभग 42 तक रीच किया जा सके। इंडिया की अगर बात करें, इंडिया के जितने भी रक्षा सौदे होते हैं तो लगभग उसे वैमानिक विकास एजेंसी यानी ADA जो है इसको तैयार करती है और इसको 1984 में बनाया गया था। उसके बेसिस पे लगभग इसके अंडर में ये माना जाता है कि 100 से अधिक इंडिया के रक्षा अनुसंधान, रक्षा जितनी कंपनी होती है, सरकारी गवर्नमेंट कंपनी जो डिफेंस से रिलेटेड होते हैं, वो इसके अंडर में काम करते हैं। और इंडिया के चाहे एयरफोर्स हो, नेवी हो या इंडियन आर्मी हो, उसके हिसाब से इन लोग जो है जितने भी इसके अस्त्र शस्त्र और जितने भी इसके इक्विपमेंट्स होते हैं उन सारी चीज़ों को तैयार करते हैं। एक बहुत बड़ी समस्या ये थी जब 1998 में इंडिया ने परमाणु परीक्षण किया था तो अमेरिका के साथ कई देशों ने इंडिया पर बैन लगा दिया था, जिसके बाद तेजस के काम में बहुत ज़्यादा डिले हो गया था। यकीन के तौर पर अगर बोले तो इसमें लैंडिंग गियर के साथ बहुत सारी प्रोसेसिंग प्रॉब्लम आई थी, फंक्शन को क्रिएट करने के साथ इक्विपमेंट्स को बनाने की बहुत प्रॉब्लम आई थी। तो उसके बाद ये माना गया कि हम क्यों ना इन चीज़ों को अपने ही देश में तैयार किया जा सके। उसके बाद हमारे साइंटिस्ट और हमारे जितने HAL के साथ, जितने DRDO के साथ, जितने भी हमारे डिफेंस के और बड़े बड़े जो गवर्नमेंट जो कंपनीज़ हैं, उन्होंने इन चीज़ों पे काफ़ी अच्छा खासा हार्ड वर्क किया। एंड उसके बाद जो नतीजा है, तेजस कम्प्लीटली इंडिजिनस फॉर्मेट है और हमारे बीच है। आज कई कंट्री है, चाहे अर्जेंटीना की बात करें, मलेशिया की बात करें, इजिप्ट की बात करें, ये सभी तेजस को परचेस करना चाहते हैं क्योंकि तेजस में बहुत खूबियाँ हैं और इतनी शानदार है। ये एक तो सबसे लाइट वेट फाइटर जेट है, जिसके बेसिस पे ये उड़ान इतनी तेज़ी के साथ बढ़ता है कि बहुत ही अदृश्य हो जाता है यूँ कहें तो जब ये स्काई पे जाता है, और बहुत बेहतरीन फीचर्स के साथ इसमें है। तो कई सारे कंट्री लाइन में है कि वो भी तेजस को परचेस करना चाहते हैं। एंड दैट इज़ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस कि हमारे लिए बहुत गर्व का मोमेंट है कि हम अपने फाइटर जेट्स को विश्व के बड़े बड़े देशों को बेचने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्रचंड के बारे में, यानी इंडिया की फाइटर हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड। दोस्तों, LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर ये भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है। बिकॉज प्रचंड हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स में अपाचे हेलीकॉप्टर के बाद का हेलीकॉप्टर जो फाइटर तौर पे काम करती है और दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने की पूरी क्षमता अपने पास रखती हैं। अगर इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स में कुछ हेलीकॉप्टर्स है जो रशिया से परचेस किए गए थे फाइटर हेलीकॉप्टर के तौर पे। अब उसके बाद हमने USA से परचेस किया अपाचे हेलीकॉप्टर जो फाइटर हेलीकॉप्टर के तौर पे जाने जाते हैं। लेकिन इंडिया ने भी अपना जो है LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर को तैयार किया है जो हल्के फाइटर जेट्स के हल्के फाइटर हेलीकॉप्टर के तौर पर जाने जाते हैं, और ये प्रोग्राम भी HAL की ही देन है। अगर हम LCH की बात करें तो दरअसल दोस्तों ये हल्का हेलीकॉप्टर है जो 5000 मीटर ऊंचाई पर भी पहुंचकर दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने की क्षमता अपने पास रखती है। उसके साथ इसमें हम एयर में ही फ्यूल को भरने की भी कैपेबिलिटी पूर्ण रूप से इसमें रखा गया है। अगर हम LCH की बात करें तो सबसे पहले 2006 में इस हेलीकॉप्टर को बनाने की एक प्रक्रिया की शुरुआत की गई और लगभग 4 सालों के बाद HAL ने इसकी जो कंप्लीट डिज़ाइनिंग है वो तैयार किया और 2010 में इसकी पहली उड़ान भरी गई। उसके बाद जब इसकी खूबी को सबके सामने रिप्रेजेंट किया गया, विश्व के कई देशों ने इसको देखा, कई एयर शो में प्रचंड को रिप्रेजेंट किया गया और फाइनली अब भारत सरकार ने 156 LCH हेलीकॉप्टर यानी प्रचंड हेलीकॉप्टर को खरीदने का फैसला किया। ये हेलीकॉप्टर में इतनी अच्छी खूबी है कि ये एयर से एयर में मिसाइल इसको लॉन्च कर सकते हैं, एयर से सरफेस के अंदर भी मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं। यानी इतनी बेहतरीन खूबी के साथ इस हेलीकॉप्टर को बनाया गया और सबसे बड़ी जो खूबी है ये लाइट वेट है। किसी भी मौसम हो और 5000 मीटर की ऊंचाई पर ये आराम से बहुत आसानी से उड़ सकता है और दुश्मनों के खेमे में खलबली मचा सकता है।
यानी दुश्मनों के लिए काल से कम नहीं है। और ये भारतीय प्रोग्राम का सबसे बड़ा नायाब तोहफा है। एक हिसाब से देखा जाए भारतीय वैज्ञानिकों का लोहा है कि इन्होंने लाइट वेट फाइटर हेलीकॉप्टर तैयार किया। आज विश्व के बड़े बड़े देशों की निगाहें इस हेलीकॉप्टर पर है। उसके साथ दोस्तों इस बड़ी डील पे सुखोई 30 MKI को अपग्रेड करने की योजना बनाई जा रही है। बिकॉज मैंने पहले ही बताया कि रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर है, तो कहीं ना कहीं वहाँ से इक्विपमेंट्स आने में बड़ी प्रॉब्लम है। सो भारतीय वैज्ञानिकों के ऊपर विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ भारत सरकार ने योजना बनाई है कि 84 सुखोई 30 MKI को इंडिया में ही अपग्रेड किया जाएगा, उसको हाई लेवल में तैयार किया जाएगा। इन सभी प्रोग्राम के साथ भारतीय वायुसेना की ताकत बहुत बढ़ जाएगी। तो एक तरफ चाइना हो या एक तरफ पाकिस्तान हो, दोनों के खेमे में खलबली मचाने के लिए भारतीय सेना और भारत की पूरी फौज यहाँ पर तैयार है। और जब इस तरह की बड़ी डील होती है तो कहीं ना कहीं हमारी सेना का मनोबल, कॉन्फिडेंस इतना हाई होता है कि हम एक साथ दोनों खेमों के साथ लड़ने के लिए सक्षम होते हैं। और वैसे भी भारतीय सेना का पूरे विश्व में नाम है, भारतीय सेना का कोई जवाब नहीं। इट मीन्स कि इतनी बड़ी सेना हमारे पास है और इतनी शक्तिशाली सेना हमारे पास है जो आत्मविश्वास हमसे लवरेज होती है। तो ऐसी डील दोस्तों यकीन मानिए हमारे डिफेंस के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है और बहुत नेसेसरी है कि ऐसी डील्स होते हैं। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और जितने हम सारी जो इन्फॉर्मेशन आपको बताते हैं दैट इज़ ऑल द इन्फॉर्मेशन जो होता है वो बेस्ड ऑन गूगल रिसर्च। सो जो हमारे वीडियो को अगर पसंद आए तो दोस्तों प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट्स जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।